अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, कामरान शाहिद ने एक ख़बर ब्रेक की है कि नवाज़ शरीफ ख़ुद अडयाला जेल जाएगा और इमरान खान को मनाएगा और जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी है उसको वो दूर कराएगा, सुलह कराने की कोशिश करेगा। ये बात किसने की है? कामरान शाहिद ने, जो कि दुनिया टीवी पे प्रोग्राम करते हैं। बड़े मारूफ एंकर हैं, मैं भी उनको बड़ा पसंद करता हूँ। और ना सिर्फ वो एंकर हैं बल्कि वो टीचर भी हैं, जिसी में पढ़ाते भी हैं। और इसके अलावा वो फिल्म स्टार शाहिद के बेटे हैं। जी, शाहिद साहब को जानते हैं ना आप? मैं भी मैंने उनकी मूवीज़ नहीं देखी हुई, लेकिन मेरे जो बड़े हैं वो बताते हैं मुझे कि वो बड़े अच्छे स्टार थे। तो कामरान शाहिद ने कहा है कि नवाज़ शरीफ खुद अडयाला जेल जाने को तैयार है। नवाज़ शरीफ खुद कामरान शाहिद ने, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कि कामरान शाहिद ने ये खबर ब्रेक की है कि नवाज़ शरीफ खुद अडयाला जेल जाएगा और वो जाना चाहता है। और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान से मुज़ाकरात करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो तलखी है, जो नाराज़गी है, इसको दूर करवाएंगे। जब नून लीग के लोगों के, मैंने PMLN के बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ सुने और बीपर पे लिया गया उनको मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में कि ये जो कामरान शाहिद कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ वहाँ जाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो नून लीग के मोस्टली लोगों ने इसकी तदीद की है और इसको कहा है ये गलत खबर है, ये झूठी खबर है। और कामरान शाहिद जो है उससे पूछा जाए कि ये खबर उसने कहाँ से ली है, इसका सोर्स पूछा जाए, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होता है उसके पास सोर्स होता है, तब वो खबर ब्रेक करता है। एथिक्स जर्नलिज्म के यही हैं, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है। आप जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, जितने भी जो पढ़े लिखे हैं, जो सहाफ़त को जानते हैं, जो प्रिंट मीडिया को जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानते हैं, और आप जो सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें इस तरह की आती हैं कि जिनका कोई सोर्स नहीं होता और वो मतलब टके टके के जो एंकर होते हैं, जो खुद ही बने होते हैं, जिनका कोई नॉलेज नहीं होता, ना वो पढ़े लिखे होते हैं, ना वो वेल एजुकेटेड होते हैं, ना उनकी तरबियत हुई होती है ख़ास किस्म की, तो वो जो खबरें ब्रेक करते हैं मोस्टली झूठी होती हैं। लेकिन जो कामरान शाहिद है, ये एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, उसकी पर्सनैलिटी है, एक कौमी लेवल के, नेशनल लेवल के टीवी पे वो बैठा हुआ है, वहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि उसको सोर्स के बगैर, मतलब जो उसको पता हो कि ये खबर या तो नवाज़ शरीफ साहब ने किसी के सामने कहा हो, या किसी को कहा हो, या उसको कहा हो, या जो कामरान शाहिद है इसके वालिद जो हैं फिल्म स्टार शाहिद, उनको कह दिया हो, शाहिद को कह दिया हो, फिल्म स्टार शाहिद को, क्योंकि वो नवाज़ शरीफ साहब के दोस्त हैं, ये इकट्ठे GC में पढ़ते रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया हो उनको कि ये नवाज़ शरीफ वहाँ जाना चाहता है। तो नून लीग के एक और बंदे ने ये भी कहा है, वैसे उन्होंने कहा है कि वो है ख्वाजा आसफ़ ने कहा है कि जो कामरान शाहिद है वो ये खबर अगर वो इसकी तस्दीक करना चाहता है, उसकी अगर दिल की ख्वाहिश है इस तरह होना चाहिए, तो वो अपने पापा से कह ले, अपने वालिद साहब शाहिद से कहे, फिल्म स्टार शाहिद से, कि वो नवाज़ शरीफ साहब को फ़ोन कर ले। वो नवाज़ शरीफ साहब को फ़ोन करके पूछ ले, जो ख्वाजा आसफ़ है उन्होंने कहा है कि कामरान शाहिद अपने वालिद फिल्म स्टार शाहिद को कहे, वो नवाज़ शरीफ को फ़ोन करे, नवाज़ शरीफ साहब को फ़ोन करे और उनसे कन्फर्म करे कि उनकी ख्वाहिश है वहाँ जाने की, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब उसके दोस्त हैं, उसको बता देंगे फ़ौरन। लेकिन अभी तक इस खबर की कोई तस्दीक नहीं हो रही और नून लीग के कुछ लोगों ने, PMLN के कुछ लोगों ने तो इस पर बहुत बुरा मनाया। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि वहाँ तो अडयाला जेल में नवाज़ शरीफ की जुती जाती है, पंजाबी में उन्होंने कह दिया कि अडयाला जेल में नवाज़ शरीफ की जुती जाती है। मतलब ये आम तौर पर हमारे जो पंजाबी माशरा है उसमें जहाँ ना जाना हो तो वहाँ कहा जाता है जी मेरे घर तेरी जुती नहीं होती, मैं भी नहीं आता, मेरी जुत्ती भी नहीं आती। ये तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि अडयाला जेल में इमरान खान से मिले तो नवाज़ शरीफ का जूता भी नहीं आता, क्योंकि जिस तरह नवाज़ शरीफ को लोग जानते हैं, नवाज़ शरीफ बड़ी अना वाला बंदा है। मतलब एक बंदा एक सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है। मतलब GC में वाहिद एक नवाज़ शरीफ था जो एक स्पोर्ट्स कार पे आता था, मर्सिडीज़ पे आता था, बाकी कोई नहीं आता था। सब जानते हैं, इस बात का सबको पता है, वो अपने माँ बाप का लाडला है, तो वो क्यों जाए। मेरा ख्याल है शायद कामरान शाहिद ने ये मफरूज़ा एक कायम किया हो, एक मफरूज़े की बुनियाद पे ये बात की हो, एक उसने स्पेकुलेशन, जिस तरह कहते हैं स्पेकुलेशन है, वो इस पे उसने काम किया हो। एक मतलब उसकी दिल की ख्वाहिश हो सकती है कि जिस तरह 2018 में नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन जीते थे तो वो चौधरी निसार अली खान के कहने पे इमरान खान को बनी गाला
मिलने गए और वहाँ पे जाके इमरान खान ने उनसे जो गुफ्तगू की उसका निचोड़ ये निकला कि इमरान खान ने उनसे एक ख्वाहिश का इजहार किया कि जो ये बनी गाला पे सड़क आ रही है ये तो बनवा दें तो नवाज शरीफ ने वो सड़क बनवा दी। उसके लिए पता नहीं कोई उस वक्त कोई 40-45 लाख लगा था, शायद इससे भी ज़्यादा लगा था, तो वो नवाज शरीफ ने सड़क बनवा दी। मतलब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बन के, बड़ा आदमी भाई नवाज शरीफ बड़ा आदमी का प्राइम मिनिस्टर बन गया है, अक्सरियत ले ली है, और फिर छोटी सी पार्टी थोड़ी सी सीटों वाले बंदे को वो मिलने गया उसको घर, और उस बंदे ने आगे से कहा है कि मेरी सड़क बनवा दो। तो नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है वादे के पक्के हैं, सड़कें बनाना नवाज शरीफ का दाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का काम है। इतनी बड़ी बड़ी सड़कें उन्होंने बनवा दी हैं, मोटरवेज हैं, इतने हाईवेज हैं, मतलब इतनी पाकिस्तान का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान में जो अंडर पासिज हैं, ब्रिजेज हैं, और जो बड़ी बड़ी रोड्स हैं, वो नवाज शरीफ ने बनाई है। ना सिर्फ नवाज शरीफ ने के दौर में बनी है, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, कॉलेज बने हैं, और इसके अलावा अस्पताल बने हैं। मतलब बड़ा कुछ हुआ है यार। पाकिस्तान ने 8वीं धमाके की हैं, और इससे बताया मुझे पाकिस्तान ने JS थंडर जोन है पाकिस्तान में बनाना शुरू किया है उनको। फिर पाकिस्तान ने सारे, मतलब जो बहुत, नवाज शरीफ साहब को एक और भी क्रेडिट जाता है कि सारे लोग एग्रीड थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए अगले 3 सालों के लिए, लेकिन नवाज शरीफ ने ऐन मौका पे जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं दी और जनरल आसिम मुनीर को वहाँ पर आर्मी चीफ अपॉइंट करवा दिया, और माशाल्लाह आजकल वो फील्ड मार्शल हैं, और फील्ड मार्शल जो बने हैं वो भी नवाज शरीफ की मर्जी से बने हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सच खबर ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं, उनको जो फील्ड मार्शल बनाया गया है वो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे बनाया गया। ये खबर है, मेरी खबर की तरदीद करें। मैं ये कामरान शाहिद की तरह खबर नहीं दे रहा कि नवाज शरीफ जो है डैला जेल मिलना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है। बिल्कुल अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी, पता नहीं कहाँ से खबर ली है। मेरे ख्याल में चौधरी निसार अली खान जिस तरह लेके गया था, यही वजह है। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है वो कुछ दिन पहले चौधरी निसार अली खान को मिलने गया। बहुत सारे लोगों ने कहा जी वो नून लीग में शमूलियत के लिए गए थे वहाँ पे, कि आप दोबारा पार्टी में वापस आ जाएं। और मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं। चौधरी साहब बीमार थे, चौधरी साहब खास से बीमार थे, उनकी अयादत के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर यह बात ज़रूर हुई है कि जो चौधरी साहब के बेटे हैं, जो सियासत में आना चाहते हैं, जो सियासत ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ऑफ़र की गई है कि आप अपने बेटे को हमें दे दें तो हम इनको खुद सियासत में ले आएंगे, को मशीर बना देंगे या MP का इलेक्शन लड़वा देंगे। क्योंकि वहाँ पर जो चौधरी निसार अली खान का हल्का है, वहाँ तो बैरिस्टर अकील जो उनसे बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीता है। उसने चौधरी साहब को भी हरा दिया है, गुलाम सरवर खान को भी हरा दिया है। तो इसलिए जो चौधरी निसार अली खान का बेटा है, जिसने आगे सियासत करनी है, उसको अकोमोडेट करना पड़ रहा है। और आपको पता चौधरी साहब का जो है ना ख़ानदान, इसमें जनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, और अभी भी ब्रिगेडियर्स भी हैं, मेजर्स भी हैं, इनके ख़ानदान में फ़ौजी बहुत हैं। तो चौधरी साहब से ताल्लुक़ रखना जो है वो शहबाज शरीफ साहब को अच्छा लगता है। वो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जो जनरल और कर्नल और ब्रिगेडियर वाली फैमिली है उनसे उनकी दोस्ती रहे, अच्छा रहे, तल्लुक़ रहे। वो मिलना पसंद करते हैं, उनका स्टाइल है, उनका DNA इस तरह का है, मतलब उनका स्टाइल है ये। वो मतलब वो फ़ौजियों से दोस्ती करना, खुद भी आपको पता है ना, शहबाज शरीफ साहब अक्सर वो खाकी रंग के सफारी सूट पहनते हैं, फ़ौजी कलर का, वो फ़ौजियों वाली वर्दी पहनते हैं। वो आपको पता है शहबाज शरीफ खुद भी फ़ौजियों में फ़ौजी लग रहा होता है। और जब टैंक पे चढ़ के उन्होंने ये चुविंडा में टैंक पे चढ़ के जाके तकरीर की सियालकोट में, तो मोदी को खरी खरी सुनाई, उस वक्त उन्होंने फ़ौजी वर्दी पहनी हुई थी, और फ़ौजियों में खड़े वो फ़ौजी लग रहे थे शहबाज शरीफ, और कैप भी पहनते हैं वो फ़ौजियों वाली इस तरह से। तो मतलब मेरा ज़ाती ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि काश वो भी फ़ौज में होते, फ़ौजी होते, और आज वो फ़ौजी होते तो माशाल्लाह कोई जनरल तो बन गए होते। आज जनरल होते या जनरल रिटायरमेंट के करीब होते या रिटायर हो गए होते। लेकिन अब ये मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जनाब मुहर्रमुल हराम का जो महीना है, इसमें जनाब ये जो 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हमारे पाकिस्तान के हालात बड़े सेंसिटिव होते हैं। और पिछले सालों में जाकर देखें तो मुहर्रम में बम धमाके ज़रूर होते हैं, लेकिन इस साल इस महीने इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और मरीम नवाज़ ने ये बड़ा अच्छा मैनेज किया पंजाब में, और जो अहले तशी हैं, जो ज़ाकरीन हैं, और जो ये मतलब अहले तशी हज़रात हैं, उन्होंने मरीम नवाज़ का बड़ा शुक्रिया अदा किया है। क्योंकि जहाँ जहाँ जुलूस गुजरता था वहाँ पर छिड़काव होता था, वहाँ पर जनाब लंगर दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, सबीलें लगाई गई थी। इसलिए जो अहले तशी हैं वो इस पे मरीम नवाज़ के बड़े मशकूर हैं। जनाब
सीसीडी, पंजाब में सीसीडी जो है उसको पूरे इख्तियारात दे दिए गए हैं और उनको पैसा दे दिए गए। मरीम नवाज़ ने, पंजाब हुकूमत ने सीसीडी जो हमारा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, पंजाब में जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, मरीम नवाज़ ने उनको काफ़ी पैसा दिया है और हुक्म दिया है और उनको कहा है कि पंजाब में कोई जराइम पेशा बंदा जो है वो नज़र ना आए। तो सीसीडी ने इस पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं और जनाब ये जो मनशियात फरोश हैं उनकी खैर नहीं है। मस्जिदों में जाके ये माफ़ियाँ मांग रहे हैं, कुरान पे हाथ रख रहे हैं कि आज के बाद वो नशा फरोशी नहीं करेंगे और ना ही क्राइम करेंगे। और जनाब ये जो डाकू, चोरों और कातलों और दहशतगर्दों की खैर नहीं है। सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो बड़े एक्शन में है और मनशियात फरोशों की खैर नहीं और जनाब डाकुओं, चोरों की, दहशतगर्दों की खैर नहीं। और जनाब मैं जिनकी वो दुश्मनियाँ चल रही हैं, जिन्होंने एक दूसरे के कत्ल किए हुए हैं और वो मफरूर हैं, उनकी भी खैर नहीं, याद रखें। लेकिन मैं सीसीडी से, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट से इल्तमास करता हूँ कि जो लोग मुल्क में अफरा तफरी फैलाते हैं, सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाते हैं, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, इनको भी पकड़ा जाए, इनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात बनाए जाएं, क्योंकि ये सोशल दहशतगर्दी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे दहशतगर्दी कर रहे हैं और ये मुल्क में नफ़रत फैला रहे हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, ऐसी पोस्टें बनाते हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ होती हैं, जो मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ होती हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो जिससे पाकिस्तान को दुनिया में बदनामी मिले, पाकिस्तान में नौजवान नस्ल जो है वो ख़राब हो, उसमें नेगेटिविटी आए, वो मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करे। वो आर्मी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, वो हमारे मुल्क के जो हुकूमत है, जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा रही है, उसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। वो हमारे हर अदारे के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो कह रहे हैं हम बुरे हैं, पाकिस्तान को गलत पेंट कर रहे हैं, नेगेटिव बातें, हर बात में हम गलत हैं, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तानी गलत हैं, पाकिस्तान झूठे हैं, पाकिस्तानी को बुरा भला कह रहे हैं। ये लोग जो मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो मुल्क में पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज की जाए, इनको पकड़ा जाए, इनसे भी माफ़ी मंगवाई जाए और दोबारा ये करें तो इनको जुर्माना किया जाए, इनको सज़ा दी जाए, इनको कम से कम 5-5, 10 साल सज़ा दी जाए, ताकि ये मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी ना करें, मुल्क तोड़ने की बातें ना करें। नाज़रीन, मेरे वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।